क्या आपने कभी भीड़ में चलते हुए यह महसूस किया है कि आप लाखों चेहरों के बीच खड़े होकर भी अपने भीतर किसी खालीपन से भरे हुए हैं? आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, लोग आपको देखते भी हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अधूरी तड़प है। एक सवाल है, क्या यही जिंदगी है? आपका दिल कहता है कि आप सबसे अलग दिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आप किसी जगह पर जाएं, तो लोग आपकी तरफ देखें और कहें, वाह, इसमें तो कुछ बात है। आप चाहते हैं कि आपकी पहचान भीड़ से अलग हो। आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी लाइफस्टाइल, सब कुछ दूसरों से हटकर और बेहतर हो। और सच कहें तो यह चाहत सिर्फ दिखावे की नहीं है, यह आपकी आत्मा की गहराई से आई हुई पुकार है, जो बार बार कहती है कि तुम खास हो, तुम्हें कुछ अलग करना है। लेकिन दूसरी ओर जरा हकीकत पर भी ध्यान दीजिए। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर उसी रोज के 10 से 6 की नौकरी के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में बैठते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, काम का बोझ उठाते हैं और फिर शाम को थके हारे घर लौटते हैं। परिवार के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, खाना खाते हैं और फिर बिस्तर पर गिर जाते हैं। यह सिलसिला हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने चलता रहता है। कभी कभी वीकेंड आता है तो आप दोस्तों से मिल लेते हैं या फिर घर के अधूरे काम निपटा देते हैं। कभी मूवी देख ली, कभी बाहर खाना खा लिया, लेकिन फिर सोमवार को वही दौड़, वही थकान, वही चक्र। अब जरा सोचिए, यह चक्र किसी मशीन से अलग कहाँ है? क्या आपने गौर किया कि आपकी जिंदगी भी एक प्रोग्राम्ड मशीन की तरह हो गई है? जैसे एक रोबोट को बटन दबाकर वही काम बार बार कराया जाता है, वैसे ही आप हर दिन वही सब कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उस रोबोट को अपनी कैद का एहसास नहीं होता और आपको लगता है कि आप आजाद हैं। लेकिन क्या सच में आप आजाद हैं? असल में यह एक ऐसी जेल है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती। आप अपने आप को आजाद समझते हैं, लेकिन आपकी आत्मा धीरे धीरे इस दिनचर्या की कैद में दम तोड़ रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कैद आपकी आदत बन चुकी है। आप इसे नॉर्मल मान चुके हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे आपके सपने मरने लगते हैं। बचपन में आपने कितने सपने देखे थे, बड़ा होकर यह बनूंगा, यह करूंगा, दुनिया घूमूंगा, अपनी कोई पहचान बनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, समाज ने आपको समझाया कि सपने छोड़ो और रियलिस्टिक बनो। परिवार ने कहा कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो और जिम्मेदारियां निभाओ। धीरे धीरे आपके सारे सपने एक एक करके दबते चले गए। आपने कभी सोचा था कि आप अलग करेंगे, लेकिन अब आप भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। आप भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। और सच तो यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि आपने इस कैद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लिया है। आप सोचते हैं कि सब ठीक है, सोचते हैं कि कुछ साल और मेहनत कर लूं, फिर सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या वो कुछ साल कभी आते हैं? आप साल दर साल मेहनत करते जाते हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आप सोचते हैं कि थोड़ी और कमाई हो जाए, थोड़ी और तरक्की मिल जाए, फिर आराम मिलेगा। लेकिन आराम कभी नहीं आता और फिर समय यूं ही फिसलता चला जाता है। आपको एहसास भी नहीं होता कि कब आपके बाल सफेद हो गए, कब आपके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं और कब आपका शरीर थक चुका। और जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल उठता है, मैंने अब तक किया ही क्या? मेरे सारे सपने कहाँ चले गए? वो मासूम बच्चा जो कहता था कि मैं बड़ा होकर यह बनूंगा, वो कहाँ खो गया? सोचिए, क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आपने अपने सपनों को क्यों छोड़ दिया? क्या वो सिर्फ बचपना था या फिर आप में हिम्मत की कमी थी? क्या सच में सपनों को पूरा करना असंभव था या आपने ही कभी कोशिश नहीं की? असल में हम सब एक सिस्टम में जी रहे हैं। यह सिस्टम हमें सिखाता है, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, शादी करो, बच्चे पालो, रिटायर हो जाओ, यही जीवन का पैटर्न है।
और हम उसी में जीते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान सिर्फ इसी के लिए जन्म लेता है? क्या हमारी आत्मा सिर्फ इन औपचारिकताओं को निभाने के लिए आई है? अगर ऐसा है तो फिर हमारे दिल में यह बेचैनी क्यों है? यह आवाज क्यों है जो कहती है कि कुछ और करना है, कुछ अलग करना है? असल में यह बेचैनी आपकी आत्मा की पहचान है। यह आपको याद दिलाती है कि आप खास हैं। फर्क यह है कि आपने इसे अनसुना कर दिया है। आपने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया है क्योंकि आपको समाज का डर है, असफलता का डर है और सबसे ज्यादा लोगों के तानों का डर है। आप सोचते हैं कि अगर आपने कुछ अलग किया और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी के आखिर में आप खुद अपने बारे में क्या कहेंगे? लोगों की सोच का डर सबसे बड़ा बंधन है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन बात करेंगे, फिर सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन आपके दिल में जो अधूरापन होगा वो हमेशा आपके साथ चला जाएगा। सोचिए, आखिरी बार कब आपने ऐसा कुछ किया था जिससे आपकी आत्मा खुश हो गई थी? आखिरी बार कब आपने बिना डर के, बिना किसी परिणाम की परवाह किए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए कोई कदम उठाया था? अलग करने का मतलब यह नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएं या पूरी दुनिया बदल दें। अलग करने का मतलब है अपने लिए जीना शुरू करना। अलग करने का मतलब है अपनी आत्मा की आवाज सुनना और उस राह पर चलना जिससे आपको सच में खुशी मिलती है। अगर आप रोज वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप भीड़ का हिस्सा हैं। और अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं तो आप कभी अलग नहीं बन सकते। अलग बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने डर से ऊपर उठें। याद रखिए, असफलता कोई पाप नहीं है, लेकिन कोशिश न करना सबसे बड़ा पाप है। असफल होने का मतलब है कि आपने कोशिश की, आपने अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाया, और यही सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी बहुत छोटी है और सबसे बड़ा अफसोस वही होता है जो इंसान उस वक्त महसूस करता है जब उसने कभी कोशिश ही नहीं की। तो अब सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, या फिर वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी कहानी लोग सुनकर प्रेरित हों? आपको शुरुआत कहीं से करनी होगी। शायद किसी छोटे से सपने से, शायद किसी भूली बिसरी हॉबी से, शायद किसी अधूरे ख्वाब से। कदम छोटा हो सकता है लेकिन असर बड़ा होगा। हमने बचपन से ही एक सिस्टम सीखा है, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, शादी करो, बच्चे पालो, रिटायर हो जाओ। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या इंसान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि वो 60 साल की उम्र तक काम करता रहे और फिर बुढ़ापे में सोचता रहे कि काश कुछ अलग किया होता? हम सब के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है कि तू कुछ अलग कर सकता है, लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। समाज, परिवार, जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर हमारी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। हम डरते हैं रिस्क लेने से, असफल होने से और सबसे ज्यादा लोगों के ताने सुनने से। हमें डर है कि अगर हम कुछ अलग करेंगे और वो कामयाब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचिए, क्या हम जिंदगी सिर्फ इसलिए जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या हम इसलिए जीते हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुने, अपने दिल की राह पर चलें? हर रोज हम अपने भीतर के सपनों को मारते हैं। हर सुबह जब अलार्म बजता है हम अपनी रूह को एक बार फिर थका देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारा शरीर चलता है लेकिन आत्मा सो चुकी होती है। आप सोचिए, आखिरी बार कब आपने कुछ ऐसा किया था जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगा हो? कब आपने बिना डर के, बिना सोचे कि इसका क्या होगा, कोई निर्णय लिया हो? कब आपने खुद से ये पूछा हो कि मैं क्या चाहता हूँ? हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने, हमें पहचाने, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते।
जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक दुनिया भी आपको नहीं पहचानेगी। कुछ अलग करने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन जाएं या दुनिया बदल दें। अलग करने का मतलब है खुद के लिए जीना शुरू करना। रोज की भागदौड़ से एक कदम पीछे हटकर यह सोचना कि क्या मैं वो कर रहा हूं जिससे मुझे सच्ची खुशी मिलती है। अगर नहीं तो फिर बदलाव जरूरी है। वो बदलाव एक छोटे से निर्णय से शुरू हो सकता है। कोई हॉबी जो आपने छोड़ दी थी उसे दोबारा शुरू कीजिए। कोई सपना जो अधूरा रह गया था उसके लिए एक बार फिर से सोचिए। रिस्क लीजिए क्योंकि यही जिंदगी है। और सबसे जरूरी बात, समय बहुत कीमती है। एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जब आप 40, 50 या 60 साल के होंगे तब सिर्फ एक चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी, वो काम जो आपने कभी शुरू ही नहीं किए। इसलिए आज अभी से शुरुआत कीजिए। अपने सपनों को फिर से जिंदा कीजिए। अपने बचपन के वादे को याद कीजिए। वो जुनून, वो आग जो एक समय आपके भीतर थी, उसे दोबारा महसूस कीजिए। जिंदगी एक बार मिलती है। हर दिन को ऐसे जिए कि जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो गर्व हो कि आपने कुछ ऐसा किया जो बाकी लोग करने से डरते थे। मत बनिए इस सोसाइटी के बनाए हुए एक और कॉपी पेस्ट इंसान। खुद की एक असली, सच्ची और अनोखी पहचान बनाइए। क्योंकि आखिर में जब आप इस दुनिया से जाएंगे, लोग आपकी गाड़ी, आपके कपड़े या आपकी तनख्वाह को याद नहीं करेंगे। वो याद करेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, आपने खुद को कैसे जिया। तो क्या आप तैयार हैं भीड़ से अलग होने के लिए? क्या आप तैयार हैं वो इंसान बनने के लिए जिसे कभी खुद का ही सपना देखने से डर नहीं लगता था? अगर हाँ, तो आज से, अभी से एक कदम लीजिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है, एक छोटे से कदम से।